हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली होम गार्ड का जो वैकेंसी निकला हुआ है 10,000 से अधिक पोस्ट पे निकला हुआ है भर्ती। देखो दोस्तों, 10,285 यहाँ पे देखिए पोस्ट लिखा हुआ है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों। इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पर जाके जैसे गूगल पे चले जाइए, DGHG.enrollment.in ये आप सर्च कर दीजिए, ठीक है। और जब सर्च कीजिएगा तो देखिए इस पेज पे आ जाइएगा। और इस पेज पे जब आइएगा तो यही एक्चुअली फॉर्म भरने का ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली होम गार्ड्स एनरोलमेंट 2024 का है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10,285 है दोस्तों। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों, काफ़ी अधिक है पोस्ट। और यहाँ से आप ब्रोकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में ये और फिर हिंदी में ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरा जानकारी दिया हुआ है। इसी वेबसाइट से आप इसी को लोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में बताया हुआ है, 100 रुपये है आवेदन शुल्क, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, काफ़ी अच्छा। मतलब बस उसमें फिर और कन्वीनियंस फील लगता है थोड़ा सा बस। और फिर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ से देख सकते हैं आप। 24/1/2024 मतलब 24 जनवरी से इसका डेट शुरू हुआ है अप्लीकेशन फिल करने का। और फिर क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 13 फरवरी मतलब 13/2/2024 तक है, ठीक है। 13 तारीख फरवरी में है, ठीक है। तो और फिर मतलब काफ़ी अधिक डेट है, लेकिन जल्दी आप फॉर्म फिल कर लीजिए, जितना ही जल्दी फॉर्म फिलिएगा उतना अच्छा है, ठीक है। और फिर पेमेंट का भी लास्ट डेट 13 फरवरी ही है, 13 तारीख को ही फरवरी में 13/2/2024 को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फ़ी के लिए भी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए और फ़ी के लिए भी। और यहाँ से आप फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो फ़ी है 100 रुपये प्लस कन्वीनियंस फ़ी, RS 100 प्लस कन्वीनियंस फ़ी, ठीक है। मतलब कुछ उसमें थोड़ा बहुत लगता है पैसा बस, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता है दोस्तों, बहुत ही कम लगता है। फ़ी कम है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो helpdesk.gh पे मेल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल पोस्ट 10,285 है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे फॉर्म फिल करना है देखते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो क्लिक है, और किसी ने मतलब पूरा फिल कर दिया और पेमेंट सिर्फ करने का बचा हुआ है, तो वहाँ पर क्लिक करके और फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब रेफरेंस नंबर और या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ फिल करके लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, तो आप पेमेंट वाले पेज पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। अब जैसे कोई स्टूडेंट है मतलब जिनका पेमेंट बचा हुआ है, तो वो और फिर यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते पेमेंट हुआ है कि नहीं। और फिर कोई बच्चा अगर मतलब फॉर्म भर चुका है और यहाँ से एप्लीकेशन का देखना चाहते हैं या लोड करना चाहते हैं, यहाँ पे सब चीज़ के लिए दिया हुआ है देखिए ऑप्शन, ठीक है। लेकिन हम लोग नया अप्लाई करना है, तो नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे हम लोग को क्लिक करना होगा, नया फॉर्म फिल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है ये, यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल सबसे पहले देना है, नाम दे देना है अपने बर्थ सर्टिफिकेट या जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा, 10th के सर्टिफिकेट पे वो लिख देना है। कैपिटल लेटर में दोस्तों लिख दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दीजिए, ठीक है। और ईमेल आईडी से जो चालू हो, ठीक है, मतलब उस पर आता जाता रहे ईमेल, क्योंकि उसी पे ये सारी चीज़ें आपका OTP वगैरह भेजेंगे। तो यहाँ पे फादर्स नेम या फिर हस्बैंड से मतलब कोई जिनका हस्बैंड हो वो हस्बैंड लिख सकते हैं नेम, या फिर फादर्स नेम कैपिटल लेटर में दोस्तों लिख दिया। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, SC ST जनरल OBC जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जनरल है तो जनरल कर लीजिए, SC है तो SC कर लीजिए, OBC है तो OBC कर लीजिए। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी हैं। और फिर हाइट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ऐसे 165 166 170 जितना भी आपका हाइट है उतना सेलेक्ट कर लीजिए। सेंटीमीटर्स में दोस्तों होना चाहिए, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है इन सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मतलब सेंटीमीटर में होना चाहिए आपका हाइट। फ़ोन नंबर यहाँ से लिखना है, मोबाइल नंबर अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए, या फिर किसी का भी आप अपने पिताजी का देना चाहते दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिख देना है रिलेशन, मतलब जिनका फ़ोन नंबर दिया है उनके साथ आपका क्या रिलेशन। जैसे अगर पिताजी का फ़ोन नंबर आपने दिया हुआ है तो यहाँ फादर लिख देना है, ठीक है। या फिर अपना दिया हुआ है तो सेल्फ लिख देना है, अपना फ़ोन नंबर। सेल्फ मतलब स्वयं का होता है, खुद का होता है। तो खुद का फ़ोन नंबर है तो सेल्फ यहाँ पे लिख देना है, SELF सेल्फ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ही भी है सेल्फ या फादर। ऐसे अगर आप अपनी माँ का नंबर दिए हैं तो मदर लिख दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी का फ़ोन नंबर दे सकते हैं सेल्फ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपना ही फ़ोन नंबर यहाँ पे डाला हूँ। तो आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है आपको फिर, ठीक है। आधार नंबर अपना डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ कीजिए एक्स सर्विसमैन है कि नहीं आप, तो यस चूज़ कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे आपको पीरियड लिखना पड़ेगा, मतलब कितने दिन से कितने दिन तक आप सर्व कर चुके हैं वो चीज़।
अभी यहाँ पे अपने आप बता देगा आपके सर्विस कितने दिनों तक रहा था, ठीक है। और नो कीजिएगा तो फिर कुछ आपको नहीं डालना है, ठीक है। एक सर्विसमैन डिटेल्स में फिर आपसे पूछेगा CAPF, एक मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में मतलब आप वर्क कर चुके हैं कि नहीं, यस सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको यहाँ फिर पीरियड फिल करना होगा, कितने से कितने दिनों तक आपने काम किया हुआ है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस आपको बता देगा कितने दिन तक टोटल आपने वहाँ पे काम किया। और नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। यस सेलेक्ट कीजिएगा तो दोस्तों होता ये है कि देखिए यहाँ पे सिर्फ मैट्रिकुलेशन वाले पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ वही फिल करना जरूरी है, मैट्रिक पे ही आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप इंटरमीडिएट का भरिए। देखिए यहाँ पे अगर हम नो कर देते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम नो कर देते हैं ना, तो देखिए इंटरमीडिएट पे भी स्टार लग गया, मतलब 10+2 पे भी, 12वीं पे भी। यानी अगर आप किसी सर्विस में नहीं काम करते हैं तो आपको 12th का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इन किसी सर्विस में काम करते हैं तो सिर्फ 10th पे काम चल जाएगा। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, ठीक है, जो कि 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा, मतलब 1/1/2024 के अनुसार लिया जाएगा, उसका काउंट किया जाएगा, ठीक है। और जो कि आपका मैट्रिक या स्कूल या बर्थ सर्टिफिकेट पे है वही आपको फिल करना है। यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट पे ही हमेशा दोस्तों फॉर्म में फिल किया जाता है, या बर्थ सर्टिफिकेट से भी कर सकते हैं एज के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे तो 20 से 45 साल का एज होना चाहिए, मतलब 2/1/1979 1979 से लेके 1/1/2004 1/1 मतलब 2004 तक आपका होना चाहिए। एक सर्विसमैन वगैरह के लिए या CAPF के फोर्सेस वगैरह के लिए, एक्स के लिए 54 ईयर्स तक का मतलब है वहाँ पे लिमिट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक CAPF या एक सर्विसमैन के लिए 10th पास ही जरूरी है, और बाकी सब के लिए 12th पास जरूरी है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स में एड्रेस लिखना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अपना एड्रेस इन दोनों लाइन में मतलब फिल कर दीजिए, जैसे जो है आपका सारा चीज़ फिल कर दीजिए। इन दोनों लाइन में पूरा डिटेल्ड आप फिल कर दीजिए बढ़िया से एड्रेस। आप अपने किसी डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड वगैरह से। और फिर सिटी दिल्ली है सेलेक्ट करना सिर्फ, क्योंकि दिल्ली के लोगों के लिए ही सिर्फ ये फॉर्म है, ठीक है। फिर पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर स्टेट दिल्ली जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एड्रेस लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में डिटेल आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिटी में दिल्ली सेलेक्ट कीजिए, पिन कोड दे दीजिए दिल्ली का ही, मतलब जो आपका पिन कोड है। और स्टेट अगर आपका दोनों सेम है तो देखिए इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, जैसे अभी आप जहाँ रह रहे हैं या फिर आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है, मतलब आप स्थायी रूप से कहाँ रहते हैं, दोनों सेम है तो उस बॉक्स को चेक कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर पासपोर्ट दे सकते हैं आप, ठीक है, या फिर वोटर कार्ड दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन फोटो ID कार्ड उसको बोलते हैं, वोटर कार्ड को। फिर या तो राशन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर पासबुक दे सकते हैं किसी पब्लिक सेक्टर बैंक का, मतलब किसी पब्लिक बैंक का, ऐसा नहीं कि प्राइवेट बैंक होना, पब्लिक बैंक होना चाहिए, सरकारी बैंक होना चाहिए, ठीक है। उसका पासबुक दे सकते हैं। या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा आपको कोई मिला हुआ है जैसे कार्ड वगैरह, तो वो आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे DL सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो वहाँ पे आपका DL का नंबर देना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ठीक। यहाँ पे फिल कर दीजिए। आप और भी दे सकते हैं, 2-3 चीज़ भी दे सकते हैं, इसमें सेलेक्ट किया तो सबका नंबर देना पड़ेगा बस। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में हम लोग को सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होगा, जैसे 10th आपके एग्ज़ाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट था। जैसे यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। फिर साइंस लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट था आप वहाँ पे लिख दीजिए आराम से। 5-6-7 सब्जेक्ट होता है, आप लिख सकते हैं। 5 सब्जेक्ट मिनिमम जो होता है वो लिख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना बोर्ड लिख दीजिए, जैसे CBSE से है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। देखिए मैं पूरा लिख देता हूँ। आप केवल CBSE न्यू दिल्ली भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा भी लिख सकते हैं आप जैसा चाहें। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि फिर आगे हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा, वहाँ पे दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होगा, ठीक है। उसमें थोड़ा गलती हो गया है, उसको अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे फिर ईयर ऑफ मास पासिंग सेलेक्ट कर लीजिए और परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख लीजिए, ठीक है। रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और मार्क्स लिख लीजिए। आगे 10+2 वाला में लिख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वही चीज़ लिख लीजिए जो सब्जेक्ट था आपके एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, ठीक है, इंटर के एग्जाम में, ठीक। और फिर जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह। और फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखिए, लेकिन ऊपर में जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन नहीं होता है दोस्तों, एजुकेशन होता है, ठीक है। फिर रोल नंबर 10th का और मतलब सर्टिफिकेट जो होता है वो लिख लीजिए यहाँ पे। और फिर बोनस पे बात करते हैं, अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा
क्वालिफिकेशन है, तो जैसे आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो चूज़ कर लीजिए जो भी सर्टिफिकेट है। फिर आपके पास एडवांस कोर्स है किसी टाइप का, जैसे पार्ट टाइम वगैरह, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स, या फिर जो भी यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अगर है उसमें तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। और फिर जैसे होम गार्ड्स वॉलंटियर डिटेल्स में अगर आप काम कर चुके हैं, मतलब वॉलंटियर रह चुके हैं, तो यहाँ पे पीरियड अपना सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो नो कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर डिटेल्स, वॉलंटियर रहे हैं तो यस कीजिए। यहाँ पे फिर पीरियड देना पड़ेगा, कितने से कितने दिनों तक काम किया, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। और फिर फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन पे आते हैं। फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना 20 से 50 KB का होना चाहिए, फॉर्मेट JPG या फिर JPG होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप अपना, चूज़ फाइल पे क्लिक करें, फिर अपलोड क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, 10 से 50 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए, JPG होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन मतलब बाएं अंगूठे का जो है स्टैम्प होता है ना दोस्तों, जो ब्लू कलर का हम लोग कराते हैं, फिंगरप्रिंट निकलाते हैं, उसको यहाँ पे चूज़ करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसका स्कैन फोटोकॉपी करके 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, उसका JPG फॉर्म का होना चाहिए। अपलोड पे क्लिक कर देना है, और फिर देखिए जब कीजिएगा आगे प्रीव्यू पर क्लिक करेगा तो इस पेज में आ जाएगा। यहाँ से एडिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को आप, ठीक है। अगर कुछ गलती लगता है तो पूरा एक बार चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे जनरेट एंड इंटर OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन मतलब मोबाइल और ईमेल पे जाएगा, हमारा OTP जाएगा, ठीक है। और उसको देखिए यहाँ पे गया तो ओके क्लिक करना है, ओके क्लिक कर देना। और फिर यहाँ पे जो खाली जगह दिया हुआ है इसमें हम लोग को फिल कर देना है OTP, ठीक है। ईमेल पे मतलब ईमेल पे ही गया होगा और फ़ोन पे भी, किसी एक को यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कैप्चा लिख देना है 656484 जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको फिल कर देना है यहाँ पे, और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले इस बॉक्स को चेक कर देना है, आई हैव ए डिक्लेयर वाले पे, मतलब इसको चेक मतलब उस बॉक्स पे क्लिक करके फिर सबमिट पे क्लिक करना है। जब सबमिट पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया उसको लिख लेना दोस्तों, क्योंकि बाद में लॉगिन में काम आएगा। फिर एप्लीकेशन स्टेटस अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। मतलब रेफरेंस नंबर लिख लेना ध्यान से दोस्तों, क्योंकि वही लॉगिन में आएगा काम आएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। देखिए यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन दे रहा है, उस बॉक्स को चेक करके और पे नाउ पे क्लिक कीजिए। पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि टोटल अमाउंट 100 RS है। स्कैन QR कोड से देखिए तो 109 रुपये ले रहा है हमसे। और फिर यहाँ से देखिए स्कैनर आ गया, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद दोस्तों फिर से इस पेज पर आ जाइएगा, तो यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन का, और फिर इस पे फिल करके और लॉगिन कर लीजिए। जो रेफरेंस नंबर मैंने जो लिखने को बताया था वो फिल करके फिर यहाँ पे से एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए यहाँ पे, और लॉगिन करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ।